नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी सिगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के 114+443 पर स्थित गोपद पुल 2 लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल दिनांक 4/10/2024 को सुबह 11:30 बजे गोपद पुल का शुभारंभ करेंगे। गोपद नदी पर नवनिर्मित पुल की लंबाई 320 मीटर, ऊंचाई 21.50 मीटर है। 10.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गोपद ब्रिज के निर्माण होने से सीधी से सिगरौली यात्रा के दौरान लगभग 1.4 किलोमीटर की लंबाई कम होगी। साथ ही पुराने पुल पर प्रतिदिन लगने वाले जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सीधी से सिगरौली की यात्रा करने में लगभग आधे घंटे के समय की बचत होगी। अपर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर उप मुख्यमंत्री के उक्त कार्यक्रम के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु SP मिश्रा उपखंड दंडाधिकारी शिहाबल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विगत कई दिनों से सीधी शहर के बीतिका परिसर में शिवसेना द्वारा नौड़िया में रेलवे मुआवजा वितरण और गरीबों के जमीन के नाम पर की गई धोखाधड़ी को लेकर अनशन प्रदर्शन किया जा रहा है। अनशन प्रदर्शन के दौरान शिवसेना द्वारा कई बार जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट का घेराव करके नौड़िया ग्राम के पटवारी पर गरीबों के रेलवे के मुआवजे और उनकी जमीनों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर 3 अक्टूबर को जिला पटवारी संघ भी लग रहे आरोपों के विरोध में उतर आया और सैकड़ों पटवारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM सीधी को पटवारी उपेंद्र सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर अपना ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने शिवसेना के नेता विवेक पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद पटवारी उपेंद्र सिंह द्वारा शहर के काफी हाउस में पत्रकार वार्ता बुलाएगी और पत्रकारों को उन पर लगाए जा रहे आरोपों की सफाई देते हुए कहा कि मुआवजा वितरण करने का नियम या सर्वे का काम पटवारी के हाथ में नहीं है। यह काम संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित टीम द्वारा किया जाता है। तो जमीन का मुआवजा भी जो सरकारी गाइडलाइन है उस सरकारी गाइडलाइन से तय होता है, उसमें पटवारी का उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सरकारी गाइडलाइन जो भी रहती है उस गांव के हिसाब से जमीन का मुआवजा तय होता है। मकान का मुआवजा PWD डिसाइड करती है, पेड़ का मुआवजा वन विभाग डिसाइड करता है, फलदार वृक्षों का मुआवजा हार्टिकल्चर डिसाइड करता है और पेय और अन्य साधनों का मुआवजा लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग डिसाइड करता है। इन सबको कम करने के बाद अवार्ड का प्रकाशन होता है। अवार्ड के प्रकाशन के बाद 3 महीना टाइम दिया जाता है। ये प्रकाशन आपके ग्राम पंचायत में भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को भी पहुंचाया जाता है कि आपको यदि कोई आपत्ति है तो आप बताइए। ये अवार्ड बनाने का तरीका है। इसमें किसी भी मैं नहीं कहीं पर भी किसी भी पटवारी का या व्यक्तिगत किसी का नहीं रहता है, 5 लोग मिलकर बनाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम पर जमीनों की हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि नौड़िया ग्राम में मुआवजे के लिए 85 आवेदक चिन्हित किया गया है, जबकि आवेदन 250 लोगों का सामने आ रहा है। इसका निर्णय भी शासन प्रशासन को करना है। इसके साथ ही पटवारी उपेंद्र सिंह ने शिवसेना के नेता विवेक पांडे के ऊपर उन पर बेवजह आरोप लगाने और जनता को गुमराह करके उनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। द्वारा जो अनधिकृत रूप से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं बिना अनुमति के, उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इस कारण से उसके विरोध में पटवारियों ने ज्ञापन दिया है। क्या पटवारियों की मांग क्या है? पटवारियों की मांग ये है कि जो कुछ नियम कानून कायदे से हो, जो नियम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं उन्हें बिना अनुमति के हैं, उनके खिलाफ मैजिस्ट्रेटियल जांच की जाए और जो भी उनकी शिकायतें उनकी जांच की जाए और गलत शिकायत पाई जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ में जो परंपराएं अपराधियों के साथ बैठने की अधिकारियों की है वो बंद की जाए। 3 मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और रही बात अवार्ड की, तो अवार्ड के बारे में अंदर आपको बता चुका हूं कि अवार्ड की बार बात होती है, पटवारी नहीं करता, पटवारी अवार्ड नहीं बनाता। आरोप लगते हैं हम लोगों के ऊपर, तो उसकी बात मैंने बताया कि पटवारी अवार्ड नहीं बनाता है। अवार्ड अलग अलग लोग बनाते हैं। मकानों के अवार्ड PWD बनाती है, वृक्षों के अवार्ड जंगल विभाग बनाता है, फलदार वृक्षों के हार्टिकल्चर वाले बनाते हैं, पानी का PHE वाले बनाते हैं। इन सबको कंपाइल करके बनाया जाता है और जमीन का उसके रेट के हिसाब से बनता है, शासकीय रेट के हिसाब से। पर यह भी आरोप लगा है कि नौड़िया में आपने 250 लोगों को बेघर कर दिया। जी नहीं, मैंने बेघर नहीं किया है। 86 लोग रेलवे के अंतर्गत आए हैं, तो जब विकास होगा तो घर तो हटाने पड़ेंगे। और घरों के लिए 250 लोगों की बात हो रही है तो नहीं, 86 लोगों के घर रेलवे में फंसे हैं। उन 86 लोगों के जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हम तो शासन के इकाई है, शासन का जो आदेश होता है वो करते हैं। अभी
विगत कई दिनों से अनशन कर रही जनता के साथ शिवसेना खड़ी है और वह पटवारी पर आरोप लगा रही है। वहीं पटवारी उपेंद्र सिंह भी अपने खिलाफ लग रहे आरोपों को गलत बता रहे हैं। अब दोनों ही पक्षों ने प्रशासन को अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय भी अब प्रशासन को ही करना होगा। सीधी जिले में आरईएस विभाग द्वारा कई घपले घोटाले की है, जिसके तथ्य इस बरसात में कुसमी विधानसभा में देखने को भी मिले हैं। उक्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी विभाग के आला अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की थी, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर विभाग के आला अधिकारी और 2 एसडीओ को निलंबित करके उन्हें यहां से भोपाल भेज दिया गया। अभी उक्त मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गत दिवस आरईएस विभाग के 2 कर्मचारी कार्यालय के सामने निकलकर बगल में ही रिकॉर्ड को जलाकर नष्ट करते वीडियो में वायरल हो गए। इसके बाद उक्त आग लगने वाले कर्मचारियों को आरईएस विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री मनोज बाथम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। इस मामले को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला पंचायत के सीईओ अंशुमान राज से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि आरोपित कर्मचारियों को नोटिस दी गई है, जैसे उनके जवाब हमारे पास आएंगे आगे की कार्यवाही की जाएगी। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया था ईआरईएस द्वारा उसमें एससीएन जारी किया गया था और संबंधित से जवाब तलब किया गया था। एक बार हमारे पास जवाब आ जाए उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे कि क्या कार्यवाही आगे करनी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनीता तिवारी ने बताया कि 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय सहित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धजन शिविर का आयोजन जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसके अंतर्गत जिला अस्पताल में 60 वर्ष से ऊपर के 100 से अधिक असमर्थ एवं दूर दूर के रहने वाले बुजुर्गों को विभिन्न जांच एवं उपचार का लाभ प्रदान किया गया। जिला चिकित्सालय में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा एवं स्थानीय विधायक प्रीति पाठक के कर कमलों से वृद्धजन शिविर का शुभारंभ कराया गया। सांसद एवं विधायक द्वारा मरीजों से उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया गया तथा दी जा रही सेवाओं का अवलोकन किया गया। रिपोर्टर मयूर तेला ने बताया कि देश भर में नवरात्रि की धूम है, साथ ही नवरात्रि का पहला दिन है। इस मौके पर नैनीताल के नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माता दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री शामिल है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी के सदस्यता अभियान में लगेगा फिल्टर, क्रिमिनल केस और 2 दलों की सदस्यता लेने वाले बाहर होंगे। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, 4 पर एफआईआर। बोले पुलिस ने लाइट बंद करके इतना मारा कि डंडे टूट गए, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। सिंग्रामपुर में मोहन यादव कैबिनेट के लिए बनेंगे 3 हेलीपैड। 5 अक्टूबर को पहुंचेंगे सीएम मंत्री। और 17 में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, कुछ दूर पर बाइक भी हुई बरामद। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा में भाजपा को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल। इनका 9 सीटों पर असर, 5 साल में 4 पार्टियां बदली। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, भारत का जवाब है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा। काशी में मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने वाला जेल गया, पुजारी ने दर्ज कराई एफआईआर। रात 2 बजे पुलिस सादी वर्दी में उठा लाई। और कर्नाटक के मंत्री बोले सावरकर गोमांस खाते थे, विवाद बढ़ा तो कहा सच बोलने के लिए क्षमा करें। भाजपा बोले राहुल आधुनिक जिन्ना। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।